यदा एवं तुर्ये पर्यवसानं जिज्ञासुर्मोक्षुर ईष्यते तदा तत्ज्ञान प्रतिबंधकस्य प्रातिभाषिक द्वैतस्य उपरमे सति अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म अहम अस्मि इति वाक्य अर्थ साक्षात्कार सिद्ध्यति फलितम। कहते हैं यदा जिस काल में एवं इस प्रकार से तुरीय में पर्यवसान हो जाता है जिज्ञासु रूप मोक्षु को, यदा जिस काल में इस प्रकार से जिस काल में इस प्रकार से एवं इस प्रकार तुरीय में जैसे जागृत अवस्था को स्वप्न, स्वप्न को सुषुप्ति में, उस सुषुप्ति को तुरीय में, विश्व को तेजस में, तेजस को प्राग में, प्राग को तुरीय आत्मा में लीन कर दिया। तो एदा जिस काल में इस प्रकार से तुरीय में पर्यवसान हो जाता है जिज्ञासु रूप मोक्षु को ऐसा ईश्य से स्वीकार कर लिए जाते। इस प्रकार से एवं क्रम से पहले पाद के द्वारा दूसरे पाद में, दूसरे पाद के द्वारा तीसरे पाद को तुरीय आत्मा में ऐसे जब स्वीकार कर लेता है ना। हाँ, स्वामी की सेवा करना। तो यहाँ पर कहते हैं तुरीय में परिवर्तन हो जाता है ऐसा जिस काल में जिज्ञासु मोक्ष को इधर इस प्रकार स्वीकार कर लेता तथा उस काल में तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक, तो तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक कहता द्वैत था, प्रातिभाषिक द्वैत का उपरम हो जाने पर प्राप्त हो जाने, उपरम की प्राप्ति हो जाने पर अद्वैत के परिपूर्ण ब्रह्म में हूँ, इस प्रकार से जिज्ञासु हो जाता है। इस प्रकार से जिज्ञासु क्या हो जाता है, जो प्रातिभाषिक द्वैत का उपरम हो गया, उपरम हो जाने पर मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से मोक्ष रूप जिज्ञासु को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो जाती है। जैसे वाक्य आते वाक्य से मैं ब्रह्म हूँ, परिपूर्ण अद्वैत परिपूर्ण ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से वाक्य अर्थ का साक्षात्कार उस मोक्ष जिज्ञासु को सिद्ध हो जाता है। कहते हैं एवं च कहते हैं एवं च सत्य सर्व प्रपंच उपसमय अद्वैत सिद्धि। एवं प्रकार से पहले पाद के साथ दूसरे पाद, दूसरे पाद के साथ तीसरे पाद के साथ तुरीय आत्मा में ऐसी लीन कर देने पर तुरीय सिद्धि हो जाती है। कहते हैं ऐसे संपूर्ण प्रपंच के उपसम हो जाने पर, उपसम शांत लीन हो जाने पर अद्वैत की सिद्धि हो जाती है। उसमें क्या देते हैं, प्रमाण देते हैं। उसमें किसको प्रमाण देते हैं, वाक्य प्रमाण देते हैं। कहते हैं सर्वभूत है ना, मनुस्मृति प्रमाण देते हैं यहाँ पर, सर्वभूतानि आत्मा है ना। कहते सर्वभूत आत्मा एको दृष्टाचार, मनुस्मृति आगे मनुस्मृति है। कहते सर्वभूतों में स्थित आत्मा एक दृष्ट हो जाता, जान लिया जाता है ना, दृष्टन परिमित हो जाता है। संपूर्ण भूतों में स्थित जो आत्मा एक है ऐसा जान लिया जाता है। एको दृष्टा, दृष्टन परिमित हो जाता है। संपूर्ण भूत जितने भूत प्राणी हैं उन सब में सारा एक ही आत्मा, ब्रह्म रूप आत्मा स्थित है। इस प्रकार से वो मोक्ष कैसे होता है जान लेता है, साधक जान लेता है। एक को आत्मा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक को आत्मा सर्वभूतेषु गूढ़ा, ऐसे एक जो आत्मा संपूर्ण भूतों में छुपा हुआ है, बुद्धि रूप गुहा में छुपा हुआ। यहाँ से कठोपनिषद वर्णन करता है एक जो भूत है, एक देव है, एक आत्मा है, संपूर्ण भूतों में कैसे छुपा हुआ है, अतः स्थित है। उसी प्रकार संपूर्ण भूतों में स्थित एक आत्मा ऐसा हो, आत्मा एक जो आत्मा है दृष्टि साक्षात्कार हो जाता है। इन संपूर्ण भूतों में आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है ना, किंतु एक ही आत्मा है। किंतु यहाँ पर कहते हैं सांख्यवादी कहते हैं जनन मरण करणानां प्रतिनियमाद युगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच्च चैव। एक उनकी सांख्य की कारिका है, 18वीं कारिका है। कहते जनन मरण करणानां, इंद्रियों का जन्म मरण आदि होते प्रतिनियमात, प्रत्येक अंतःकरण के साथ इंद्रिय होती है। जनन मरण जीव शरीर की उत्पत्ति और मरण होता है, शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर से मरण होता है, और इंद्रियों का नाश आदि होता है, इंद्रियों का नाश और क्षय होता रहता है। तो जनन मरण करना नाम इंद्रियों का जन्म मरण आदि होता है, और प्रतिनियमात प्रत्येक अंतःकरण के साथ रहती है, अवस्थित इंद्रिय रहती है। युगपत एक साथ है, कहते युगपत प्रवृत्ति, एक साथ प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। और कहते हैं इस प्रकार से अब जो अलग अलग अंतःकरण हैं तो अलग अलग कैसे पुरुष हो जाएंगे, तो कहते हैं प्रवृत्ति पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच, 3 गुण मानते सत्वरजतम, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। इनके विपर्यास से, इनके विपरीत से तीन हर प्रत्येक प्राणी कैसे होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं पुरुष बहुत्तम सिद्धम, कहते हैं वो उनका सिद्धांत के पुरुष एक नहीं है, बहुत है।
क्योंकि एक व्यक्ति को सुख का एक व्यक्ति, चलो पुरुष है, अरे एक ही है तो मान ले, तो एक यदि होता तो एक को सुख होता, दूसरे को सुख नहीं हो। जैसे एक को सुख होता तो दूसरे को सुख होना चाहिए। यदि एक पुरुष होता तो एक को सुख हो जाने पर सभी को सुख होना चाहिए, एक को सुख हो जाने पर सभी को दुख होना चाहिए। हाँ, एक को मोक्ष मिल जाए, एक ने प्रकृति पुरुष का भेद कर लिया तो उस एक के भेद कर लेने सभी को भेद का ज्ञान हो जाना चाहिए, किंतु नहीं होता। हमको सुख है तो आपको दूसरे व्यक्ति को सुख नहीं है, दूसरे को दुख हो रहा है उस काल में, जिस काल में हम सुख का अनुभव कर रहे हैं उसी काल में उसी क्षण में दूसरा व्यक्ति दुख का अनुभव कर रहा है, और तीसरा व्यक्ति किसी दूसरे उसी काल उसी क्षण में तीसरा ही अनुभव कर रहा है। इसलिए सिद्ध होता है कि सबकी अंतकरण अलग अलग है, सबकी इंद्रिय अलग अलग है, और इसी पुरुष कैसे है सुख दुख वाले होने से, सभी में अलग अलग सुख दुख देखे जाने से पुरुष बहुत है, ये सिद्ध हो गया। ये वो एक पुरुष नहीं मानते, बहुत पुरुष मानते, किंतु वेदांत में एक ही पुरुष को मानते हैं। वेदांत में एक पुरुष कौन है? वो ब्रह्म है, आत्मा। उनके मत में तो अनेक पुरुष हैं। अब अनेक पुरुष हैं तो ये अनेक पुरुष होने के कारण एक पुरुष ने जान लिया तो वो मुक्त हो गया। अब किस में लीन होगा भगवान जाने, वो है ना। जैसे यहाँ तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं सारे जीव, मुक्त हो गए तो किस में लीन हो गए? ब्रह्म में लीन हो। वहाँ पर लीन वीन नहीं होते, वहाँ पर क्या होते हैं? बस केवल मैं मोक्ष हूँ, मैं प्रकृति से अलग हूँ, असंग हूँ। इस प्रकार से जब जिस पुरुष ने जान लिया, जिस जीव ने जान लिया, तो वो असंग होकर के जहाँ भी पड़ा रहता है वहीं पर पड़ा रहता है ना। जहाँ और पड़ा है वहीं पर पड़ा रहता है। जैसे सुसुप्ति में मूर्छा में पड़ा रहता है ना व्यक्ति, सुसुप्ति अवस्था में पड़ा रहता है, उसको भान नहीं रहता है, दुख नहीं होता, सुख नहीं होता। उसी प्रकार मूर्छा में पड़ा रहता है नहीं पड़ा रहता वो, तो जैसे मूर्छा में कई काल वर्षों तक, कई लाखों वर्षों तक पड़ा रहता है, उसी प्रकार उनका वो पुरुष है पड़ा रहता है, असंग होकर पड़ा रहता है। अब कहाँ पड़ा रहता है वही जाना है। जैसे मूर्छा में पड़ा रहता है उसी प्रकार पड़ा रहता है। यहाँ तो ब्रह्म लीन हो जाता है जीव, है ना। वहाँ पर लीन वीन किस नहीं, क्योंकि पुरुष बहुत है। एक मानते तो मानिए लीन हो जाते उसमें, किंतु यहाँ से एक तो उन्होंने माना नहीं, अनेक माना है। अनेक माना है तो लीन किसी एक पुरुष दूसरे पुरुष में लीन नहीं होता। जैसे समुद्र में पड़े रहते हैं व्यक्ति, कैसे पड़े रहते हैं? एक मछली यहाँ पर है, दूसरी मछली वहाँ पर है। सोना चांदी सारा खजाना जैसे समुद्र में पड़ा रहता है, उसी प्रकार वो भी पड़े रहते हैं। तो ऐसा है। तो यहाँ पर कहते हैं तो सर्वभूतों में स्थित आत्मा एक दृष्टा स्यात् है। अब उसी को कहते हैं कि यारे श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण देते हैं कि सर्वभूतानि च आत्मनि, संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में देखे। अब उसकी श्रुति स्मृति के मूल जो है, स्मृति की मूल कारण स्मृति को कहते हैं ईशावास्य उपनिषद में। यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुति उपसंगतः एवं स्यात्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपस्थिति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न द्विजुगुप्सते। ये श्रुति है ईशावास्य उपनिषद की। कहते जो संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा में जहाँ देख लेता है, संपूर्ण भूत अपने सारे भूत कितने सारे आत्मा में स्थित है, इस प्रकार से जानता है, वो किसी से घृणा आदि नहीं करता। अब इस प्रकार से यहाँ पर ऐसी प्राप्त हो जाने संघर्ष किया गया, तो ऐसा कहते हैं इस प्रकार से उस संघर्ष हो जाता है, इसी एक ही आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं उक्त न्याय से एवं, है ना, इस प्रकार से उक्त न्यास किस न्यास से कहते हैं? तत्व साक्षात्कार के संगृहित हो जाने पर संपूर्ण भूतेषु में, संपूर्ण भूत स्थावर आदि ब्रह्मा आदि से लेकर के स्थावर पर्यंतेषु में आत्मा एको अद्वितीय दृष्टा स्यात् है। जो आत्मा एक अद्वितीय जान लिया जाता है, परिमित हो जाता है। उक्त न्याय से पहले बात को दूसरे में, दूसरे को बात तीसरे, तीसरी बात को सूर्य आत्मा में लीन कर दिया। तो सारे यहाँ से इस प्रकार से तत्व के साक्षात्कार हो जाने पर, संगृहित हो जाने पर, जान लिए जाने पर संपूर्ण भूतों में, ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर पर्यंत तक संपूर्ण भूतों में आत्मा एक अद्वितीय परमात्मा जान लिया जाता है, दृष्ट हो जाता है, प्रमित हो जाता है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है। वहाँ की श्रुति है श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा इत्यादि श्रुति के द्वारा एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में अवस्थित है। तत्र 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 भूतेषु, उन भूतों में, कहते हैं ब्रह्म चैतन्य से एव प्रत्यक तत्व अवस्थान अनुभ्युगमात तानि अभ्युगमात तानि च सर्वाणि प्रतिभासिकानि तानि भूतानि
तस्मिन् आत्मनि कल्पितानि दृष्टानि स्युः। कहते हैं तत्र तत् उन भूतों ब्रह्म चैतन्य का ही प्रत्यक्ष रूप से अवस्थान का स्वीकार कर लेने से तानि तानि वो जितने भूत हैं सारे तानि तानि सर्वाणि भूतानि प्रातिभासिकानि जितने प्रातिभासिक भूत हैं यानी तस्मिन् उन भूतों में जो भूत है तस्मिन् उसमें उस परमात्मा में सारे भूत जितने भूत हैं प्रातिभाषिक रूप से स्थित जो भूत है सारे भूत उसी आत्मा में कल्पितानि दृष्टानि स्युः दृष्ट हो जाते हैं। आज सारे भूत उसी आत्मा में कल्पित हैं। रस्सी में ही सर्प कल्पित है, रस्सी में ही सर्प कल्पित है, रस्सी में ही माला कल्पित है, रस्सी में ही जो आदि अन्य अन्य जैसी इसकी भ्रांति होती है उसी प्रकार की और रस्सी में ही कल्पित होते हैं। तो उसी प्रकार ब्रह्म में ही सारे भूत पंचभूत कल्पित हैं। जीव भी कल्पित है और ब्रह्म में पंचभूत भी कल्पित हैं। कहते तथा च पूर्णात्मनो तथा इसी तथा च उसी प्रकार से पूर्णत्वम आत्मनो कहते आत्मा के इसी हेतु से पूर्णत्व है। और भूतांतराणाम च तद अतिरेकेण सत्ता पूर्ण बृहत्वत्वम सिद्ध्यति। और आत्मा से भिन्न जो भूतान पंचभूतों का उस आत्मा से अतिरिक्त 27 पूर्ण से अतिरिक्त भिन्न मिथ्या है, 27 पूर्ण से रहित है, सिद्ध हो जाता है ना। 27 पूर्ण से भी रहितम सिद्धत्व भूतांतराणाम भूतांतरों का परमात्मा से था जो भूत है पांच भूतों का तो उस परमात्मा से भिन्न हो जाने पर अतिरिक्त हो जाने पर भिन्न हो जाने पर 27 पूर्ति से रहित सिद्ध उनका हो जाता है, अर्थात मिथ्या सिद्ध हो जाता है, निस्तत्व हो जाता है। तथा उसी प्रकार से कहा गया है। अब मनुस्मृति उदाहरण देते हैं यहाँ पर सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन्नात्मयाजीव स्वराज्यम अधिगच्छति। कहते जो साधक सन्यासी आदि विद्वान आदि संपूर्ण भूतों में स्थित अपनी आत्मा को जाने, संपूर्ण भूतों में स्थित अपनी आत्मा जाने और संपूर्ण भूतों को आत्मा में जाने, संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा में जाने और आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित जाने। सारे भूतों में सारे जीवात्मा में मैं ही अवस्थित हूँ। जितने भी जीवात्मा देख रहे हैं संपूर्ण भूतों में स्थित अपनी आत्मा को देखे। जितने प्राणी आदि हैं सारे जो अपनी प्राणी देखो मैं ही गया हूँ, मैं ही अवस्थित हूँ, इस प्रकार से देखो। और सारे भूतों को अपनी आत्मा में कल्पित रूप से जाना है। और सारे भूत मेरी आत्मा में कल्पित है, इस प्रकार से जानने वाला संपश्यन सम्यक रूप से देख जानने वाला साक्षात्कार करने वाला आत्मा का जन्म करने वाला जो सन्यासी है स्वराज्य में अधिगच्छति मोक्ष लक्षण स्वतंत्र रूप को प्राप्त हो जाता है। हाँ जो स्वतंत्र जान लेता है स्वराज्य रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कहते इति स्मृति अनुगृहित भवति। इस प्रकार से स्मृति अनुगृहित उपादिता भवति सर्वभूतस्थ सारे भूतों में स्थित आत्मा एक दृष्ट हो जाता है, प्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अब कोई शंका करे कि यहाँ पर आपने श्रुति को प्रमाण देना चाहिए ना कि स्मृति को प्रमाण देना चाहिए। किसको प्रमाण देना चाहिए? श्रुति को प्रमाण देना चाहिए। आपने तो स्मृति को प्रमाण दिया है। स्मृति तो गौण होती है, स्मृति कैसी होती है? श्रुति की आगे गौण होती है। तो ना चाहिए मानव वचनम वचनम अमानव संज्ञा। कहते हैं ये मानव वचन है ना, मनु के वचन को मानव वचन, तो जो मनु स्मृति का वचन है वह अप्रमाण है, ऐसा कोई शंका नहीं करना चाहिए। ना चाहिए मानव वचनम अप्रमाणम। कहते हैं मानव का वचन अप्रमाण है क्योंकि प्रमाण आपने किसका दिया? संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा एक है, जान लिया जाता है। तो इससे उदाहरण कौन सा दिया? मनु स्मृति का उदाहरण दिया आपने। तो मनु स्मृति का उदाहरण दिया तो ये तो कोई प्रमाण थोड़ी है मनु स्मृति, है ना। कहते ऐसी शंका नहीं करना, ये मानव वचन अप्रमाण है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं करना चाहिए? कोई उसको प्रमाण करने के लिए कुछ भी होना चाहिए ना, स्मृति आदि भी होना चाहिए कि श्रुति है प्रमाण। मनु स्मृति को प्रमाण करने के लिए श्रुति ही प्रमाण है। तो श्रुति स्वयं कहती है यहाँ पर यदि वही किंचन मनुर आवदत तद भेषजम इति श्रुते। ये श्रुति है बाप है। कहते जो कुछ भी मनु ने बोल दिया वह सब भेषज औषधि है। हाँ तो ठीक है कि नहीं? तो जो नास्तिक RSS से नहीं मानते, खंडन करते हैं, मतलब विरोध हो रहा है। हाँ जहाँ पर उनको विरोध लगता है वो नहीं मानते।
किंतु मनुस्मृति से भिन्न थोड़ी जा पाएंगे। मनुस्मृति जो नियम बनाए उसी नियम को सारी स्मृतिकारों ने बनाए हैं। क्या? हाँ, कहाँ तक जलाएंगे? ग्रंथ थोड़ी जला पाएंगे। एक ग्रंथ जलाए, 2 ग्रंथ जलाएंगे, हजारों लाखों की संख्या में है। और पुस्तक को जलाए और चलो सारे ग्रंथ को जला दिया तो भी कोई हानि नहीं होती और पुनः प्रकट हो जाता है वो तो। ये तो अनादि है ना। मनुस्मृति का कलयुग में पहले व्यक्ति भूल जाते हैं, छपना ही बंद हो जाते, नष्ट थोड़ी होती। फिर कोई जो पैदा होते फिर उसके चित्त में फुट जाता है। कोई जो ज्ञान है ना, ज्ञान हर व्यक्ति के जो योगी आते हैं ना, तो योगी को भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल तीनों का ज्ञान होता है तो चित्त में फुट जाता है पुनः वो। तो ये ऐसी तंत्र नष्ट नहीं होती। हाँ, भूल जाते हैं व्यक्ति, कुछ काल के लिए लुप्त हो जाते हैं। श्रुति ने स्वयं प्रमाण किया है ना, ये श्रुति है। यद वही किंचना मनोरावदत है तद वदत तद भेषजम। और भेषज जो मनु ने कहा वो ठीक ही है, गलत नहीं है। अब उसको तात्पर्य निकालना गलत। उसने जो जिन लोगों ऐसे द्वेष करते ना, उनको तात्पर्य नहीं निकाल पाए, वो सीधा सीधा अर्थ ले लिया उनको। और रांग आदि डाल देना, सीताराम डाल देना। वेद सुन ले, वेद यदि सुनता है तो अतः पहले बोल सुन भी लिया तो उसके पल्ले में क्या पड़ेगा? पहले पढ़ाते ही नहीं थे दूसरे आदि को, तो पढ़ाते नहीं थे। वेद सुन भी लेगा तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि शूद्र को वहां पर सेवा करने के लिए रखते थे ब्राह्मण लोग। जो जहाँ पर यज्ञ चल रहा वहां पर स्त्रियां भी होती थी, शूद्र भी काम करते थे, निषेध थोड़ी किया गया। तो वेद यानी सुन ही लेगा, उस पल्ले नहीं पड़ता था। अतः उसको उपदेश नहीं करना है, मात्र इतना है कि उसका उपदेश नहीं करना, शूद्र को पढ़ाना नहीं, वेद नहीं पढ़ाना है। ना कि सुन लिया। अब सुन भी लिया तो थोड़ी माइक में चल रहा, सुन लिया तो उसको थोड़ी कोई करेगा। अब वहाँ भी कर लिया, यहाँ से हम यहाँ वेद पढ़ रहे हैं तो शूद्र वहाँ से जा रहा है, तो क्या इतनी मात्र से कोई व्यक्ति रांगा तो जला? मतलब उसका वो तात्पर्य है कि व्यक्ति को उसको उपदेश नहीं करना। यदि सुन भी लिया तो कोई पल्ले थोड़ी पड़ता है, फिर भी कल्याण तो हो ही जाएगा। वेद ध्वनि है, उसका हानि थोड़ी होती है। हमने सुना दिया तो वेद की हानि हो गई। हमने उसको शूद्र को सुना दिया वेद तो उसकी वेद की हानि हुई, ऐसा भी नहीं होता। आता तो उसको पढ़ाना नहीं है, बस इतना है। क्योंकि उसको पढ़ाएंगे तो वो भी पढ़ने लगेगा, दो पढ़ने लगेगा, सबकी सेवा बंद हो जाएगी। मुख्य तात्पर्य ये है। इसी वर्ण व्यवस्था इसलिए की है, सभी के लिए एक एक जो वर्ण सेवा दी है उसी से व्यक्ति कल्याण हो जाएगा। नहीं, अभी के लिए नहीं, पहले का नियम था। अभी वर्ण संकर हो गया ना, इसलिए अब यहाँ पर अभी शूद्र को आचार्य बना दिया। अब आचार्य है तो उसमें धर्म की निष्ठा पहले से नहीं है। अब धर्म की निष्ठा नहीं तो देश की रक्षा कैसे करेगा वो? देश ये भी चलो पता नहीं है, लेकिन और क्या नहीं, पहले तो आचार्य थे, ब्राह्मणों को आचार्य बनाते थे, वो धर्म का पालन उपदेश करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे। अब शूद्रों को आचार्य बना दिया, उनको धर्म निष्ठा है नहीं है। पहले सभी वो ब्राह्मण जाति थे। अब वो सरकार ने अब ये लागू कर दिया। अब लागू करते तो उनको धर्म निष्ठा है नहीं, है ना, धर्म की निष्ठा नहीं रही। अब कहा तुम रिश्वत नहीं ले, ऐसा जो पहले उपदेश करती थी धर्म शास्त्र, तो अब वो छूट हो गई, रिश्वत खूब लीजिए, कितनी जितनी भी रिश्वत लेना उतनी रिश्वत लीजिए। इसलिए पहले धर्म के द्वारा व्यक्ति बनता था। अब धर्म नहीं तो व्यक्ति बनता भी नहीं है, इसलिए पाप कर्म करता रहेगा। वहां पर भी आई है, छांदो धारण उपनिषद में भी आई है। न च पूर्व भाविन्य छोड़ते उत्तर भावी स्मृति अनुवादी बाधित्व सिद्धि असिद्धि। यहाँ पर वर्ण एक वाक्य आया है, धारण
टीका में आया शायद, कहते ना चा पूर्व भाविन्या श्रुतिर उत्तर भावी स्मृति अनुवादित असिद्धि। कहते हैं तस्या त्रैकालिक विषयत्व अभिगमात। कहते हैं जो पूर्व भावी श्रुति की उत्तर भावी स्मृति अनुवादिकत्व है, ऐसी अनुवादिकत्व सिद्धि अनुवादिकत्व है इसी असिद्ध है, ऐसी बात नहीं है। पूर्व भावी ने इस श्रुति का उत्तर भावी की स्मृति, उत्तर भावी स्मृति अनुवादिका अनुवादिका है। कहते नाचा पूर्व भाविन्या श्रुति का, पूर्व जो पहले श्रुति आती है बाद में स्मृति आती है। कहते हैं श्रुति के उत्तर भावी स्मृति की उत्तर भावी स्मृति अनुवादित होने कारण असिद्ध है, ऐसी बात भी नहीं है। तस्य उस श्रुति का, तस्य श्रुति का त्रैकालिक विषय तो होने से स्वीकार किया गया है। आज वहाँ पर मनु स्मृति क्या किया, प्रमाण माना है। छंद व्याकरण उपनिषद में ये वाक्य आता है, किसमें आता है, छठे अध्याय के तृतीय पाद का तृतीय खंड के पहला मंत्र में, यानी 513 नंबर पृष्ठ पे आता है, 1513 नंबर पृष्ठ पे ये वाक्य श्रुति आती वहीं पर है। तो मैंने वहाँ पर लिखा था, है ना। कहते श्रुति के अभिप्राय से है, श्रुति तो जो कहे ऐसी श्रुति के अभिप्रेत स्वीकार करके दर्शित स्मृति मूलभूत श्रुति को, इस जो श्रुति ने वर्णन किया ना, संपूर्ण भूतों में स्थित आत्मा एक दृष्ट है, इस जो श्रुति स्मृति दिखलाई गई है ना, तो दर्शित स्मृति की मूलभूत श्रुति को भी सूचित करते हैं। कौन सूचित करते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि श्रुति, इस वास्तव की सदी श्रुति है। इत्यादि श्रुति का आत्म संघर्ष हो जाता है, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को जानता है, तो क्या हो जाता है, उसको आत्म तत्व की प्राप्ति, ब्रह्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। संपूर्ण भूतों में जो अपनी आत्मा को देखता है, आत्मा पर किसी से गणना नहीं करता। कहते हैं टीकाकार कहते हैं, यो ही पात्रयम प्रागोक्त प्रक्रिया प्राविलाप्य तुरीय नित्य विज्ञप्ति मात्रे सदानंद एकता ने परिपूर्ण प्रतिष्ठाम प्रतिपद्यते सा ब्रह्म हम अस्मि इति आत्मानं जानानः सर्वेषां भूतानां अधिष्ठानांतर अनुपलम्बमाना आत्मनि एव प्रातीतिकानि तानि प्रत्येति। कहते हैं ही जो पात्र है को तीन जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, विश्व तेजस प्राज्ञ, ये तीन पात्र को प्रागुक्त प्रक्रिया के द्वारा, प्रागुक्त प्रक्रिया मतलब प्राविलापन प्रक्रिया के द्वारा, है ना। पहले पात्र को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को तुरीय में, प्रागुक्त प्रक्रिया के द्वारा प्राविलाप करके तुरीय नित्य, जो तुरीय में नित्य विज्ञप्ति मात्र तुरीय में सदानंद एक तान तुरीय परिपूर्ण परमात्मा में प्रतिष्ठा प्रतिपद्यते, प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। अतः कौन सा, मैं स हम ब्रह्मास्मि, ऐसी प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाता है, अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। प्रतिष्ठा मतलब अपनी ब्रह्म रूप स्थिति में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में निष्ठा हो जाती है। तब है जहाँ ऐसा प्रविलापन करने वाला साधक सन्यासी आदि कहते हैं ब्रह्म हम अस्मि, इसी प्रकार से अपने आत्मा को जानता हुआ सर्वेशम भूतानाम, संपूर्ण भूतों को अधिष्ठान अंत, संपूर्ण भूतों को अधिष्ठाता बन जाता है। संपूर्ण भूतों को अधिष्ठान अंतर न उपलब्धमान होता है ना, अधिष्ठानांतर उपलब्धमान न होता हुआ उस आत्मा से भिन्न किसी संपूर्ण भूतों का किसी दूसरे आत्मा को छोड़ करके दूसरा अधिष्ठान उसको ना दिखता हुआ, अधिष्ठान अंतर अधिष्ठानांतर अनुपलब्धमान, दूसरे अधिष्ठान की प्राप्ति न होते हुए ना देखता हुआ आत्मनि एव प्रातिथिकानि भूतेषु तानि प्रत्यय, आत्मा में प्रातिक रूप से प्रातिथिक, है ना, प्रतीति भवति प्रातिक, प्रतीति होते ना, प्रतीतिकानि प्रातिथिक, प्रतीति हो, प्रतीति को तद्धित का दिया तो प्रातिथिक हो गया, तो प्रातिथिक कहानी तानी, उन प्रातिथिक प्रतीति होने जो जानने वाले यानी कैसे है ना, प्रतीति वाले जो भूत हैं, सारे भूत उस आत्मा में कल्पित है, प्रतीति रूप से जाने जाते हैं। ये प्रत्येति जान लेना चाहिए, प्रति और सर्व एणगत धातु से प्रत्येति बन गया।
कहते हैं तेषु सर्वेषु आत्मानं सत्ता स्फूर्ति प्रदम अवगच्छति। तेषु उनमें, सर्वेषु उन सब में आत्मा को, उनके स्वरूप को, आत्मा को सत्ता स्फूर्ति प्रदम आत्मा को अवगच्छति जान लिया जाता है। उन सारे भूतों में अपनी सत्ता स्फूर्ति वाली आत्मा को अवगच्छति जान लेता है, अवगच्छति प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण भूतों में आत्मा है ना, संपूर्ण भूतों में मुझ आत्मा ही, मैं ही आत्मा रूप से अवस्थित हूँ। सारे भूतों में कैसे मैं ही अवस्थित, जितने ही प्राणी हैं सारे भूत प्राणी हैं, ऐसे भूतों में अपनी आत्मा को देख लेता है। तेषु सर्वेषु भूतेषु में अपनी आत्मा सत्ता स्फूर्ति को प्रदान करने वाली आत्मा को अवगच्छति जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ततच्चा क्या होता है, तो ततच्चा कहते हैं, ततच्चा इसी हेतु से, ततच्चा आत्मा से अन्य का दर्शन न होने से, आत्मा से भिन्न अन्य का दर्शन न होने से न किंचित अपि गोपयितुम इच्छति श्रुति अर्था यथोक्त रीति तत्व साक्षात्कार संगीते सति स्वीकृत स्यात्। न किंचित अपि गोपयितुम, न किंचित अपि गोपयितुम, है ना, गुरु लक्षण न किंचित नहीं, जब गोपु लक्षण नहीं है, जब सबको सभी में आत्मा रूप से जान लेता है, फिर किससे घृणा करेगा। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूति चात्मनो ततो न बिजु गुप्सते, ततो न बिजु गुप्सते, है ना। तो वहां पर क्या घृणा, गुप्सते कैसे, घृणता में, जैसे द्वेष करने आते हैं, तो किसी से घृणा नहीं करता। जब संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को जान लेता है, जान लेता, तो कैसे अपनी, जब जान लिया तो जान लिया, पर कैसे दूसरे व्यक्ति से घृणा करेगा। मैं ही सब रूप में अवस्थित हूँ, ऐसे जिसने जान लिया। जैसे हम अपने परिवार वालों से घृणा नहीं करते, क्यों, वो जानते कि मेरे ही है। और दूसरे व्यक्ति कहते, और दूसरे जो परिवार अपना परिवार नहीं है, दूसरा व्यक्ति है अन्य वर्ण वाले, तो उससे व्यक्ति घृणा कर लेता है। तो क्यों घृणा करता है कि ये मेरे नहीं है, इस प्रकार घृणा करता है। जब जिसने अपने सभी को अपने जैसे समझ लिया, अपनी आत्मा से देखने लगा, फिर किससे घृणा वो करेगा। हाँ, घृणा कर रहा है तो स्पष्ट ही बात है, तो उसका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ। कहते हैं ना आता, इसी हेतु से ना किंचित अपि गोपयितुम इच्छति, घृणा करने की इच्छा भी नहीं करता। गोपायितुम, गोपायितुम है ना, गुपुरक्षण धातु घृणा करने आत्मा है। यहाँ पर क्या है, गोपायितुम इच्छति, घृणा करने की इच्छा भी नहीं करना। किंचित अभी, किंचित मात्र भी गोपायितुम इच्छति है, घृणा करने की इच्छा भी नहीं करता। इति श्रुति अर्था, यहाँ पर रक्षा करने वाली नहीं है, रक्षा अर्थ में नहीं है। गोपु संवर्ण भी होगी, कौन सी धातु है, गुपु रक्षण भी है धातु, और गुपु संवर्ण, हाँ उसमें ये धातु है। तो कहते हैं, तो इति श्रुति अर्थ है, यथोक्त रीति के द्वारा तत्व साक्षात्कार के संगृहित हो जाने पर, प्राप्त हो जाने पर स्वीकृत हो जाता है। स्वीकृता स्वीकृत हो जाते हैं। आत्म किसी से घृणा नहीं करता है, एक आत्मा जान लिया जाती है। कहते हैं अध्यात्म, यह तो कहते हैं, अब यहाँ पर मूल में कहते हैं, टीकाकार कहते हैं अध्यात्म अधिदेव और अभेद अभ्युप है ना, अभ्युप गमद, अभ्युपगम द्वारेण प्रागुक्त परिपाट्या तत्व ज्ञान अनभ्युपगमे दोषमा। कहते हैं अध्यात्म और अधिदेवत, अध्यात्म हो गया विश्व, अधिदेवत हो गया विराट। अध्यात्म और अधिदेवत दोनों का अभेद रूप से सुई का अभेद, अभेद का अभ्युपगम के द्वारा ही प्रागुक्त परिपाटी से तत्व ज्ञान हो जाता है। यदि ऐसे तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे तो दोष होता है। ऐसे अध्यात्म अधिदेवत को अभेद का जो स्वीकार किया है, अभेद के स्वीकार रूप द्वारा, अभ्युपगम द्वारा, अभ्युपगम रूप द्वार के माध्यम से, अध्यात्म और अधिदेवत को दोनों का अभेद रूप से चिंतन के माध्यम से प्रागुक्त परिपाटी द्वारा, प्रागुक्त परिपाटी कहाँ किया, विश्व को क्या कर दिया, अरे विराट में ला दिया। नहीं, विश्व को पहले विश्व को किस में लगा दिया,
आदिदेवत में विराट स्थान एकीभूत करेगा तो विराट और विश्व एक ही हो गए। अब उसको फिर हिरण्यगर्भ को तेजस में लीन कर दिया तो दोनों एक हो। फिर प्राग और ईश्वर को एक कर दिया। अब इसके बाद फिर प्राविलाप कर दिया। विश्व रूप विराट को हिरण्यगर्भ तेजस में लीन कर दिया, हिरण्यगर्भ तेजस को प्राग रूप ईश्वर में लीन कर दिया और प्राग रूप ईश्वर को तुरीय में लीन कर दिया। कहते हैं प्रागुक्त परिपाटी के द्वारा तत्व ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे, तत्व ज्ञान का स्वीकार न करने में दोष कहते हैं अन्यथा। तो मूल में कहते हैं अन्यथा ही स्वदेह परिच्छिन्न पृथक आत्मा सांख्य आदि दृष्टा स्यात् तथा च सति अद्वैत तथा च सति अद्वैतम इति श्रुतिकृतो विशेषो न स्यात्। कहते हैं यदि अभेद दृष्टि दोनों को अभेद चिंतन करके तुरीय में लीन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वदेह से परिच्छिन्न अलग अलग मानेंगे, ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ। इस प्रकार से मान लेने पर तो स्वदेह से परिच्छिन्न ही पृथक आत्मा जानी जाएगी सांख्य आदियों के समान। सांख्य आदि कैसे मानते हैं, अपने से भिन्न भिन्न आत्मा मानते हैं। जनन मरण करणानाम प्रतिनियमादिपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच चैव। एक कारिकांग उसने उन्होंने बहुत सिद्धि बहुत पुरुषों को बहुत माना है क्योंकि अलग अलग जानते हैं। प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान से वो मोक्ष तो हो गया, किंतु ये आत्मा है, ये आत्मा अलग है कि नहीं। क्या हो गई, प्रकृति और पुरुष के द्वारा उनका मोक्ष सिद्ध हो जाता है, किंतु मोक्ष सिद्ध हो जाने पर वो ये आत्मा अलग ही है। जो मोक्ष वाली भी आत्मा अलग है, जो बंधन वाली आत्मा भी अलग ही है। ऐसी आत्मा हो जाएगी यदि आप अभी चिंतन नहीं करेंगे तो। कहते अन्यथा ऐसा नहीं मानने पर तो स्वदेह से परिच्छिन्न ही पृथक आत्मा जानी जाएगी, सांख्य आदियों के समान दृष्ट हो जाएगी, है ना। सांख्य आदियों के सांख्य आदि से अन्य भी हो सकते हैं, पातंजलि योग दर्शन आ सकता है ना, और नैयायिक आ सकते हैं। क्या से आ सकते हैं, नैयायिक वो भी बहुत मानते ईश्वर में लीन होता है कि नहीं होता है, भगवान जाने। ईश्वर में उनका जो चेतन है ना, जीव चेतन जो जीव है, हाँ 21 प्रकार के तो ध्वंस तो हो गया, ठीक है। अब वो जो जीव है ईश्वर में लीन होता है कि नहीं होता, भगवान जाने, वो है ना। दुख नाश होने से मोक्ष हो गया, ठीक है, किंतु वो जो जीव जिसका दुख नाश हुआ है ना, अब वो मोक्ष तो हो गया उसका, तो मोक्ष हो गया तो उनका वो मोक्ष होकर के जीव कहाँ गया, ईश्वर में लीन हुआ कि अलग स्वतंत्र ही ऐसे पड़ा रहा। मोक्ष तो हो गया, ठीक है, किंतु जीव किस में लीन हुआ, कहते अलग ही पड़ा रहा। तो हो सकता योग वाले भी पुरुष बहुत सिद्ध आसम का समाधि से समाधि तो हो गई, मोक्ष तो हो गया, केवल का अनुभव कर रहा है। अब केवल को ईश्वर में लीन हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें भी संशय है। चित्तवृत्ति का मोक्ष तो हो गया, ठीक है, मोक्ष में कोई संशय नहीं है, किंतु वो ईश्वर के साथ एक ही भूत हुआ कि नहीं हुआ, उसमें संशय है। जो मोक्ष तो हो जाता है, सबका हो जाता है, किंतु ईश्वर में लीन होता है कि नहीं होता, क्योंकि अरे वहाँ पर भी वर्णन किया है कि आत्म समाधि के माध्यम से प्रकृति पुरुष का पृथक पृथक भेद ज्ञान हो जाता है। भेद ज्ञान हो जाते ही अलग अलग में अलग हूँ, ये अलग है, ये पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है, जड़ है ना। तो ऐसा ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, किंतु मोक्ष के प्राप्त होने के पश्चात वो जीव ईश्वर में लीन होता है नहीं होता, ये निर्णय नहीं है, विचार नहीं आया। मोक्ष तो हो जाता है, कोई बात नहीं, समस्या नहीं है, किंतु मोक्ष होता है प्रकृति पुरुष के द्वारा, जैसे वहाँ प्रकृति पुरुष का भेद, उनका भी तो ऐसा ही है। नहीं, सांख्यवादियों का प्रकृति अलग है, मैं अलग हूँ, समस्या हो जाती है, किंतु वो सांख्यवादी उसमें भोक्ता मानते हैं, किंतु पुरुष बहुत मानते हैं ना, वो पुरुष बहुत मानते हैं, इसलिए वो एक पुरुष से दूसरे पुरुष में लीन नहीं होता।
अब वो तो हो गया, तो वेदांत वेदांत की दृष्टि से मोक्ष नहीं हुआ उनका। वेदांत की दृष्टि से उनका मोक्ष नहीं, क्योंकि वो पुरुष बहुत तो है ना, पुरुष बहुत तो है, लेकिन वो अरे कर्ता भोक्ता भी है एक पुरुष एक। मोक्ष के इतना मार्ग जो है, वो श्रुति कैसे कहेंगे, न कर्म न करे न त्यागे ने का एवं अमृत समान त्याग से मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ हाँ, तो एक ही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है, जोर लगा के बोला। एक ही मार्ग है भी बोला और दूसरा मार्ग नहीं है, जोर लगा के भी बोला। ठीक है, तो बात हो जाएगा किनका? इतना मार्ग तो श्रुति ने स्पष्ट बोला कि ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने इस प्रकार से इसलिए तो वहाँ वेदांत से इतर हो गया ना वो। उनका मोक्ष भ्रांति मानना, भ्रांति मान सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष मानते हैं, प्रकृति पुरुष मानते इस प्रकार से वो मानते हैं। वो उनका मोक्ष इस प्रकार से वेद से अलग प्रकार का है, वेद के सिद्धांत से थोड़ा भिन्न है, इसलिए वो वेदांति कोटि में नहीं आते। हाँ, इस आत्मा को मानते हैं, श्रुति को प्रमाण मानते हैं, इसलिए वो आस्तिक कहलाते हैं, किंतु वेदांति नहीं कहलाते हो। तो पूरे योग का अगर वो समाधि को भी ज्ञान मानेगा तो उसको भी एक मार्ग मान लिया। हाँ, प्रमाण भी दो मार्ग है, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग है, तो दोनों मार्गों से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हाँ, क्योंकि वहां पर तो जा करके प्रकृति पुरुष का अलग ज्ञान आत्म समाधि के माध्यम से योग की सिद्धि हो जाती है। समाधि की सिद्धि हो जाने से प्रकृति पुरुष का अलग पृथक पृथक भेद ज्ञान सिद्ध हो जाता है। अब वहां पर भेद ज्ञान हो जाए तो महावाक्य आदि पढ़े हैं, तो महावाक्य पढ़ने से फिर महावाक्यों के द्वारा तुरंत ज्ञान हो जाता है, महावाक्यों के द्वारा। और पहले भी जो योग का चित्त का निरोध करेगा तो पहले वेदांत संस्कार भी रहेंगे उसके, तो सत्संग रहा होगा, तभी तो एकाग्र करेगा और प्रकृति पुरुष को जानेगा, ईश्वर को जानेगा, प्रकृति पुरुष को जानेगा। उसी प्रकार दोनों का जो आत्म समाधि में पहुंचता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान हो जाता तुरंत ही, क्योंकि बहुत प्रयत्न करना पड़ती है आत्म समाधि में पहुंचने के लिए। तो ये ऐसा है, तो कहते हैं तो अन्यथा ऐसा नहीं माने कि स्वदेश से परिच्छिन्न आत्मा को पृथक आत्मा है, ऐसा यदि मानोगे अलग अलग आत्मा है तो सांख्य आदि के समान दृष्ट हो जाएगी। तथा सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अद्वैत इति, जो अद्वैत है आत्म तत्व है, अद्वैत इति आत्म तत्व है, श्रुति के अद्वैत तत्व है ना, विशेष होना स्यात्, उनके साथ जो श्रुति के द्वारा दिखलाया गया अद्वैत तत्व है श्रुतिकृत, ये श्रुतिकृत के वो सांख्यवादियों के समान है, उसमें विशेषता नहीं रहेगी, वो तो सांख्यवादियों के समान हो जाएगी यदि प्रत्येक शरीर में अलग अलग जीवात्मा मानोगे तो। ततच सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अद्वैत आत्म तत्व है ना, क्या है, अद्वैत आत्म तत्व है, ऐसा जो श्रुति के द्वारा किया गया है उसमें विशेषो न भवती सांख्य आदियों के समान, सांख्य आदियों के समान, और वेदांत सांख्य और वेदांतियों में कोई विशेष भेद नहीं रहेगा। उसी को आप टीकाकार कहते हैं। कहते सांख्य आदि पक्षस्य प्रामाणिकत्वात् तथैव प्रतिदेहं परिच्छिन्नस्य पृथगात्मनो दर्शनेन प्रामाणिको अर्थ अभ्युगतो भवति। कहते सांख्य आदि पक्ष का भी प्रामाणिक होने से उसी प्रकार से प्रत्येक देह में परिच्छिन्न प्रत्येक आत्मा का दर्शन हो जाने से प्रामाणिक अर्थ स्वीकार कर लेना चाहिए, प्रामाणिक अर्थ अभ्युगत भवति हो जाता है। तो कहते हैं कहते व्यवस्था ऐसा नहीं मानेंगे तो व्यवस्था अनुपत्य प्रति शरीरम आत्मभेद सिद्ध्यति। तो कहते व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से, व्यवस्था क्यों उत्पत्ति क्यों नहीं होगा, कहते हैं इसी व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से यदि एक ही आत्मा मानेंगे तो व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। आपने क्या मान लिया, एक ही शरीर एक ही आत्मा मान लिया, ब्रह्म एक ही ब्रह्म है। अब एक ही ब्रह्म है तो एक को सुख होने से सबको सुख होने चाहिए, एक को दुख होने से सबकी दुख होने चाहिए। कहते व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से, क्योंकि सांख्यवादी को पहले सांख्य सिद्धांत सबसे पहले आया ना, सबसे पहले वेद है, वेद के बाद कपिल मुनि कपिल भगवान का जन्म हुआ, उन्होंने सांख्य सिद्धांत की रचना करी। बहुत पुराना, इसलिए बहुत व्यक्ति उसको पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते जब पूरे सांख्य पढ़ तो लेते थे, भ्रांति भी हो जाते थे। क्या हो जाते थे, भ्रांति भी हो जाते थे। तो कहते यहाँ पर है जनन मरण करना नाम प्रतिनियमाद युगपद है, युग अयुगपद है ना,
नियमाद आयुक्त प्रवृत्ति एक साथ प्रवृत्ति न होने से उपस्वार्थम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच। यहाँ पर ये कारिका के माध्यम से व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से, है ना, यदि एक ही आत्मा मानेंगे तो व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं होगी। तो व्यवस्था की अनुपत्ति से तथा उसी प्रत्येक शरीर में आत्मभेद सिद्ध हो जाता है। इति आशंका अगर कहते हैं तथाचा सती ऐसी प्राप्त हो जाने पर व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से यदि एक ही आत्मा मानेंगे तो व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे मानने पर तो कहते अलग अलग मानने पर व्यवस्था उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। हमको सुख हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को दुख हो रहा है, तो व्यवस्था बन जाएगी। एक ही मानेंगे तो सभी को सुख होना चाहिए या तो सभी को दुख होना चाहिए, तो व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं होगी एक मानने पर। तो ऐसे तो कहते हैं तथा सत्य ऐसी हो जाने पर क्या हो जाएगा, श्रुतिकृत जो द्वैत में और सांख्यवादियों के द्वारा प्रतिपादित जो उनका सिद्धांत में कोई विशेष भेद नहीं होगा। श्रुतिकृत अद्वैत में सांख्यवादियों के द्वारा दिखलाया हुआ सिद्धांत के साथ भेद नहीं होगा। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं सांख्य आदि नाम द्वैत विषयम दर्शनम इष्टम। कहते सांख्य आदियों को द्वैत विषय के दर्शन है, इष्ट है। क्या है? कहते सांख्यवादियों का तो सांख्यवादियों का सांख्य आदि आदि से अन्य मत वाले भी हो गए, वेदांत क्षेत्र वाले सारे। तो सांख्य आदियों का तो द्वैत विषयक दर्शनम इष्टम, द्वैत विषयक दर्शन इष्ट है। तेन उनके द्वारा, तेन उसके द्वारा, उस दर्शन के द्वारा, एन के द्वारा तुदीय दर्शन का भी, तुदीय आप वेदांति के दर्शन का भी, अद्वैत विषयक वेदांत दर्शन का भी विशेष का अभाव हो जाने से अद्वैत तत्व है श्रुति सिद्ध है, जो अद्वैत तत्व श्रुति सिद्ध है विशेष तो तत्पक्षे न सिद्धेता। तो तुम्हारे पक्ष में कोई विशेषता की सिद्धि थी, क्योंकि आपने अभी जैसे सांख्यवादियों ने अनेक पुरुष बहुत माना है अरे व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए, इसलिए तो वहाँ पर सांख्यवादियों को द्वैत विषयक दर्शन इष्ट है उनको। तो यदि आप सांख्यवादियों का द्वैत विषयक दर्शन यदि आप इष्ट है तो उनके द्वारा तो उनके द्वारा है ना, उनके दर्शन इष्ट है मानते हो, सांख्यवादियों के द्वैत विषयक दर्शन को स्वीकार करते हो, तो तेन उनके द्वारा जो स्वीकार की द्वैत विषयक दर्शन को स्वीकार किया है, तो तुदीय दर्शन का भी उनके द्वारा स्वीकृत तुम्हारा दर्शन भी कैसे हो जाएगा, अद्वैत विषयक दर्शन का भी विशेष उनके साथ, उस दर्शन के साथ आपके दर्शन का भी विशेष का भाव न रहते, विशेष का अभाव हो जाएगा, भेद नहीं रहेगा, सामान हो जाएगा। जैसे उन्होंने द्वैत दर्शन स्वीकार किया उसी प्रकार आपका भी द्वैत दर्शन हो जाएगा। तो अद्वैत तत्व जो अद्वैत तत्व है वो अद्वैत तत्व में है और उनके तत्व में कोई विशेष भेद नहीं रहेगा। तो अद्वैत तत्व ही जो श्रुति सिद्ध है विशेष है, श्रुति सिद्ध विशेष जो तुम्हारे पक्ष में तत्पक्षे न सिद्धेता, आपके पक्ष आप वेदांति के पक्ष में सिद्ध नहीं होगा। अतः इसी हेतु से, इसी कारण से अद्वैत सिद्धि के अभाव हो जाने से क्या हो जाएगा, तो श्रुति विरोध भेद वादे प्रसज्जित है, श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा और भेदवाद की प्रसक्ति हो जाएगी। क्यों? आपने अभी जैसे वो अनेक पुरुष स्वीकार, उसी प्रकार आप भी अनेक पुरुष स्वीकार करोगे तो आपके मत श्रुति एक तो श्रुति के साथ अद्वैत को आपने द्वैत को स्वीकार कर लिया और श्रुति का विरोध हो जाएगा और भेदवाद की क्या हो जाएगी, प्रसक्ति हो जाएगी, प्रसज्जता। और व्यवस्था तो औपाधिक भेद को अधिकृत सोचता हुआ, किंतु अद्वैत रूप से एक आत्मा स्वीकार कर लेने पर व्यवस्था कैसे बनेगी? कहते हो जो व्यवस्था है ना औपाधिक भेद को स्वीकार करके सुस्थिर हो जाएगी, औपाधिक भेद को रह करके। इसी आत्मा ही एक सत्य है और जो तो आत्मा को पुरुषों को बहुत सत्य मानते हैं, सारे पुरुष पारमार्थिक रूप से सत्य हैं, अलग अलग ही है, पारमार्थिक सत्य और अलग अलग है। किंतु यहाँ पर ऐसे जो जितने भी जीवात्मा है पारमार्थिक सत्य नहीं है, एक ब्रह्म ही सत्य है। और कैसे जीवात्मा पर व्यवस्था कैसे बनेगी, किसी को सुख हो रहा किसी को दुख हो रहा है तो वो उपाधि को लेकर के सुख दुख की व्यवस्था बन जाएगी, उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसी विशेष है उनके सिद्धांत के साथ ये वेदांत का सिद्धांत हमारा सिद्धांत, वेदांत को हमारा सिद्धांत कैसा विशेष भेद वाला है, उनके सिद्धांत जैसा हमारा सिद्धांत नहीं है। अतः हम एक आत्मा को छोड़कर दूसरी आत्मा को नहीं मानते, इस प्रकार से वर्णन किया।